इस वीडियो में हम वॉइड फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि वॉइड फंक्शन होते कैसे हैं, बनते कैसे हैं, इस्तेमाल कैसे होते हैं और क्या इनका कोई डिफरेंस है जो हमारे नॉर्मल यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो हम लोग खुद लिखते हैं। तो पहले हम लोग डिफरेंस की बात कर लें कि जो हमारे नॉर्मल यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो हम लोग लिखते हैं और वॉइड फंक्शन में क्या फ़र्क है। अगर आप इन दो ब्लॉक डायग्राम्स को देखें तो ये लेफ़्ट साइड पर वॉइड फंक्शन आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है और राइट साइड पर जो कॉन्सेप्चुअल डायग्राम है वो हमारे नॉर्मल यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो हम लोग लिखते हैं वो हैं। इनमें यहाँ पर आपको जो नॉर्मल हमारे फंक्शंस हैं यहाँ पर रिटर्न डेटा टाइप लिखी हुई नज़र आ रही है कि जो हमारे यूडीएफ फंक्शन होंगे जो हमने यहाँ पर डेटा टाइप दी होगी उसके मुताबिक कोई ना कोई वैल्यू क्या करेंगे, वो रिटर्न करेंगे। तो फंक्शन की जो डिस्टिंक्ट करेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि फंक्शन एक ऐसा छोटा सा प्रोग्राम है जो कि कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है और जो यहाँ पर हमने डेटा टाइप स्पेसिफाई की हुई है उसके मुताबिक। जबकि वॉइड फंक्शन क्या करेगा, पहले तो डिफरेंस आप यहाँ पर देखें कि ये डेटा टाइप, रिटर्न डेटा टाइप की जगह पे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वॉइड। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तो वॉइड फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करता, नॉर्मल फंक्शन हमारे वैल्यू रिटर्न करते हैं। ठीक है। वॉइड फंक्शन क्या करता है, वॉइड फंक्शन इसके अंदर जो भी इसके जो बॉडी ऑफ द फंक्शन में जो भी स्टेटमेंट लिखी होती हैं उनको वो एग्जीक्यूट करता है और इसके बाद इसको टर्मिनेट कर देता है। इसके अलावा इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये उसी तरीके से कॉल होते हैं कि ये मेन फंक्शन में कॉल किए जाएंगे। जैसे कि हमने एक्स फंक्शन जो कि वॉइड था हमने उसको कॉल किया, ये वो एग्जीक्यूट करेगा इन स्टेटमेंट्स को और इन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद वो वापस जो है उसका जो कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगा एक्स फंक्शन जो हमारा वॉइड फंक्शन होगा उससे अगली लाइन के ऊपर। जबकि यहाँ पर क्या होगा, मेन फंक्शन के अंदर हम फंक्शन कॉल करेंगे। ठीक है। कॉल करने के बाद ये कॉल हो गया, वैल्यू अगर पास होनी हुई तो वैल्यू पास हो जाएगी, फिर इस वैल्यू को इस्तेमाल किया जाएगा इस बॉडी ऑफ द फंक्शन में और फिर जो भी कैलकुलेशन होगी, एक्टिविटी होगी और फिर ये क्या करेगा, वैल्यू रिटर्न करेगा इस डेटा टाइप के हिसाब से, कहाँ पर, जिस जगह से फंक्शन को कॉल किया गया था। ये इसका बुनियादी कॉन्सेप्ट है कि वॉइड फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता और जो हमारे नॉर्मल यूज़र डेटा टाइप जो यूडीएफ फंक्शंस हैं वो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है और ज़्यादा क्लियर हो सके। यहाँ देखिए कि हमने एक वॉइड फंक्शन की एग्जांपल लिखी है। ये वॉइड फंक्शन क्या करेगा, ये हमारा फंक्शन है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे वॉइड, इसका मतलब है ये हमारा वॉइड फंक्शन हो गया। फिर रीट्राई एरर मैसेज, हम एक मैसेज डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, उसके लिए हमने एक वॉइड फंक्शन लिखा, उसका नाम रखा रीट्राई एरर मैसेज और इसके कोई आर्गुमेंट्स नहीं है। ठीक है। और फिर ये मेन बॉडी ऑफ द फंक्शन है वॉइड फंक्शन और इसके अंदर ये दो स्टेटमेंट्स हैं कि प्लीज़ रीट्राई नाउ और दूसरा है कि सिस्टम इज़ हैंग्ड। ये मैसेज हम लोगों ने डिस्प्ले करना है जब भी ये फंक्शन हमारा कॉल होगा वॉइड फंक्शन। हमने इंट मेन के अंदर जो हमारा मेन फंक्शन है इस रीट्राई एरर मैसेज को हम लोगों ने कॉल किया और जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा ये कहाँ चला जाएगा, इसका कंट्रोल ये वॉइड रीट्राई पे चला जाएगा। ये फंक्शन कॉल हो गया, इस फंक्शन के अंदर जो भी कुछ लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होने के बाद ये वापस अपना कंट्रोल शिफ्ट करेगा इससे अगली लाइन के ऊपर जो यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट नेक्स्ट, और फिर इसके बाद हमारा जो मेन फंक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको हम एग्जीक्यूट करके भी देख लेते हैं। ये देखें जी, हमने ये हमारा वॉइड फंक्शन आ गया। इस वॉइड फंक्शन के अंदर वही बातें लिखी हुई हैं, ये जो इसका डिक्लेरेशन का की है हम लोगों ने वॉइड के साथ। ठीक है। रीट्राई एरर मैसेज, इसका मतलब है कि एक फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा।
ठीक है, फिर इसके अंदर ये दो स्टेटमेंट्स हैं, ये दो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी जब ये फंक्शन कॉल किया जाएगा। इसके बाद ये हमारा मेन फंक्शन आ गया, यह फंक्शन हमने कॉल किया। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये जो इस फंक्शन के अंदर ये दो सी आउट की स्टेटमेंट हैं ये एग्जीक्यूट होंगी, और जब ये फंक्शन ख़त्म होगा तो कंट्रोल वापस कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, जहाँ से फंक्शन कॉल किया था उससे अगली लाइन के ऊपर। फिर ये आपकी लाइन सी आउट ये डिस्प्ले करेगा और उसके बाद रिटर्न ज़ीरो करके प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता है। इसको चला के भी देख लेते हैं जी। हम इसको कंपाइल करते हैं, मैंने इसको कंपाइल किया। अब अगर इसके अंदर कोई एरर नहीं है तो ये क्या करेगा, अब ये सब कुछ डिस्प्ले करके दिखा देगा। यहाँ पर देखें कि इस जगह से जैसे ही वो फंक्शन कॉल हुआ, इस कॉल पे इसकी बॉडी के अंदर ये दो स्टेटमेंट्स लिखी हैं, प्लीज़ रीट्राई नाउ और सिस्टम इज़ हैंग, जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। और इसके बाद यहाँ से उसने एग्ज़िट किया और कंट्रोल शिफ्ट कर दिया सी आउट व्हाट नेक्स्ट वाली लाइन पर। यहाँ पर व्हाट नेक्स्ट वाली लाइन पर ये डिस्प्ले हो गया। दिस इज़ हाउ व्हाट फंक्शन इज़ यूज्ड, और इस तरीके से बनते हैं। कोई डिफरेंस नहीं है नॉर्मल जो हमारे यूडीएफ हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो नॉर्मल फंक्शंस हैं हमारे वो वैल्यू रिटर्न करते हैं, वॉइड फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करते।